स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विशाल राज स्टडी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग रेल ब्रिज एंड टनल्स को पढ़ने वाले हैं और आज इसका दोस्तों पहला लेक्चर होने वाला है। और इससे पहले दोस्तों हमने इसका जो सिलेबस था पूरा ही देख लिया है और इसमें रेल ब्रिज टनल में जितने चैप्टर थे वो सब मैंने दोस्तों आपको पहले से ही बता दिया है। तो आज हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे रेलवे में हमें क्या चीज़ पढ़ना है। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग सबसे पहले रेल को पढ़ेंगे, रेल के बाद ब्रिज और ब्रिज के बाद टनल्स को। और सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे इंजीनियरिंग को। और यहाँ पे दोस्तों रेलवे में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो दे रखा है इंट्रोडक्शन। जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें रेलवे के बारे में बताया गया है कि रेलवे क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत होती है, इसके कौन कौन से लाभ होते हैं, ये सारा कुछ दोस्तों आपको इस चैप्टर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो फिर आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फिर हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। और इंट्रोडक्शन में दे रखा है वर्तमान समय में रेलवे का उपयोग इतना अधिक हो गया है कि बिना रेलवे के दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। यानी कि वर्तमान समय में जो रेलवे का उपयोग है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और रेलवे के बिना आजकल दुनिया की जो सैर करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद है रेलवे की उत्पत्ति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। यानी कि रेलवे की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, तो वो इंग्लैंड में हुई थी। इसके बाद है भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। यानी कि अगर यहाँ पे जो दे रखा है हमारा जो भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी कब चली है, तो वो चली है 1853 में। कहाँ पे चली है, इस रेलगाड़ी में 14 डिब्बे थे, ये आपको ध्यान रखना है, जो मुंबई और ठाणे के बीच से चलाई गई थी, जिसने 32 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को, और ये मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इसमें 14 डिब्बे थे और जिसने 32 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और इसके बाद रेल मार्ग का निरंतर विकास हुआ और वर्तमान में भी हो रहा है। यानी कि जो रेलगाड़ी का जो विकास है वो आज भी हमारा हो रहा है। वर्तमान समय में विद्युत चालित इंजनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि आजकल क्या है कि विद्युत से चलने वाले जो इंजन हैं उनका भी प्रयोग हो रहा है, जिससे प्रदूषण कम होता है और यातायात सुगम और सरल हो जाता है। तो हमारा जो यातायात का साधन जो रेलवे है और इसमें जो विद्युत चालित जो इंजन है इनसे जो प्रदूषण होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके बाद है भारतीय रेलवे के जोन। तो दोस्तों यहाँ पे जो जोन है, रेलवे को जोन में क्यों बांटा गया है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा भारत है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो रेलवे को अलग अलग जोन में, यानी कि भारत के जितने भी पार्ट हैं उनको हम लोग अच्छे से देखेंगे और उन्हीं पार्ट को अलग अलग करके बांट दिया गया है। यानी कि जो हमारा भारत है इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी कि 4 दिशाएं होती हैं। तो जो हमारी दिशाएं रहती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली, इधर रहता है ईस्ट, इधर वेस्ट रहता है, इधर नॉर्थ रहता है और नीचे की साइड में हमारा रहता है साउथ। तो इस तरह से चारों दिशाओं में हमारा जो भारत है वो बटा हुआ है। तो प्रत्येक जोन जो हमारा है वो सबको अलग अलग से बांट दिया गया है। इधर इसे बोलेंगे नॉर्थ जोन, इसे बोलेंगे वेस्ट जोन, ये साउथ जोन, और इधर ये वाला हमारा ईस्ट जोन कहलाता है। तो अलग अलग जोन है और इस तरह से इसको बांट दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय रेलवे के जोन जो हैं, भारतीय रेलवे को जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन है जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पे जोन को पढ़ने से पहले हम लोग इनके जोन के नाम पता करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे इसके जो मुख्यालय हैं वो भी याद करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से एक फिगर की मदद से। तो यहाँ पे इसके सबसे पहले हम यहाँ पे इसके नाम देख लेते हैं। तो पहला जो जोन है उसका नाम है उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ रेलवे। दूसरा है पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। और इसके बाद हमारा यहाँ पे तीसरा जोन है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। इसके बाद हमारा चौथा है पूर्वी रेलवे, ईस्ट रेलवे। पांचवा है दक्षिण पूर्वी रेलवे। छठा हमारा दे रखा है दक्षिण मध्य रेलवे। सातवां है दक्षिण रेलवे यानी कि साउथ रेलवे। तो इस तरह से इसको जोन्स में बांट दिया गया है। और इसके बाद हमारा है आठवां मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे। नौवां है पश्चिम रेलवे। 10वां जोन हमारा है दक्षिण पश्चिम रेलवे। और 11वां जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे। 12वां जोन है पश्चिम मध्य रेलवे। इसी तरह से उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, एनसीआर। और 14वां है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और 15वां हमारा है पूर्व तटीय रेलवे। और 16वां हमारा जो दे रखा है वो है
पूर्व मध्य रेलवे, और लास्ट हमारा जो है वो है कोलकाता मेट्रो रेलवे। तो यहाँ पे जितने भी जोन हैं वो सब आपको अच्छे से समझ लेने हैं, सब पढ़ लेने हैं। और आइए फिर इन्हें एक फिगर की मदद से याद करते हैं कि इनका मुख्यालय किस तरह से हमें याद करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक फिगर जो है मैंने बना के रखा है, और आई होप दोस्तों इस फिगर की मदद से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिगर को, और यहाँ पे देखते हैं इस फिगर को हम लोग किस तरह से याद करेंगे। तो यहाँ पे जो फिगर है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। तो हमारे जो फिगर के हिसाब से जो हमारा इधर ईस्ट है, इस साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो हम यहाँ पे जो इसको देखेंगे नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, यानी कि नॉर्थ और साउथ को हम लोग इन दोनों से मेजर करेंगे। यानी कि नॉर्थ को वेस्ट के साथ में, नॉर्थ को ईस्ट के साथ में, साउथ के साथ वेस्ट, साउथ के साथ ईस्ट लेंगे। यानी कि सबसे पहले नॉर्थ आएगा फिर साउथ आएगा, यानी कि नॉर्थ के साथ वेस्ट, नॉर्थ के साथ ईस्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ रेलवे की। तो इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, NR का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे। तो यहाँ पे जो चलने की दिशा रहेगी, यानी कि जो हमारा ये एक कोऑर्डिनेट है, तो हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे इसमें। तो इस तरह से इसका एक सर्कल बनेगा, और सर्कल के हिसाब से हम यहाँ पे सबसे पहले नॉर्थ को देखेंगे, नॉर्थ के बाद वेस्ट को देखेंगे, वेस्ट के बाद इधर नीचे साउथ को देखेंगे, और इधर पूर्व में ईस्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे नॉर्थ है, तो नॉर्थ का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में, यानी कि नॉर्थ रेलवे का जो मुख्यालय है वो दिल्ली है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग जैसे इधर इस साइड को बढ़ेंगे, और यहाँ पे हमारा है वेस्ट रेलवे। तो वेस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और नॉर्थ और वेस्ट को मिला के बोलेंगे तो वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो नीचे हमारा जो दे रखा है साउथ रेलवे। तो साउथ रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा दे रखा है चेन्नई में। जो हमारा साउथ रेलवे है और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। और यहाँ पे साउथ के बाद हम लोग दोस्तों बात करें साउथ वेस्ट रेलवे, यानी कि साउथ और वेस्ट को मिला के जो रेलवे बनेगा वो साउथ वेस्ट रेलवे जोन बनेगा, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हुगली में है। और यहाँ पे बात करें हम लोग ईस्ट रेलवे की, क्योंकि हम लोग ऊपर से इस तरह से आए थे, तो ऐसे ही हमारा साउथ के बाद क्या आएगा, ईस्ट रेलवे। तो ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। और इसके बाद साउथ ईस्ट रेलवे यानी कि SER का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो भी कोलकाता में ही है। और इसके बीच में यहाँ पे दोस्तों दे रखा है सेंट्रल रेलवे, यानी कि मध्य रेलवे, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। यहाँ पे हमारी जो सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी वो मुंबई में चली थी, और इसने 32 किलोमीटर की दूरी तय की थी मुंबई से ठाणे के बीच में। तो ये वही मुख्यालय हमारा है मुंबई। तो यहाँ पे हम बात करें ऊपर से, और यहाँ पे यानी कि नॉर्थ और सेंटर के बीच की जो हमारी जोन रहेगी वो कौन सी रहेगी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी कि NCR। और इसका जो मुख्यालय है हमारा इलाहाबाद में दे रखा है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का NCR का इलाहाबाद में। ऐसे ही वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जबलपुर में है। ऐसे ही साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है। ऐसे हम लोग दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, हाजीपुर में पड़ता है। और नॉर्थ ईस्ट रेलवे की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सरल है इसका मुख्यालय याद करना, क्योंकि सबसे पहले आपको नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट इनकी दिशा पता होनी चाहिए, और किस तरह से कोऑर्डिनेट को हमें देखना है, सबसे पहले नॉर्थ फिर साउथ फिर वेस्ट ईस्ट, ऐसे करके आपको देखना है। और नॉर्थ के साथ दोस्तों आपको वेस्ट और ईस्ट लेना है। सबसे पहले क्या लेना है आपको, नॉर्थ, नॉर्थ के साथ वेस्ट और ईस्ट। कैसे बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। और ऐसे ही हम लोग सबसे पहले साउथ को लेंगे, और साउथ के साथ में इसे लेंगे वेस्ट रेलवे, यानी कि साउथ वेस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, हुगली में है। साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, हुगली में है। ऐसे ही साउथ ईस्ट रेलवे को लेंगे, और इसका मुख्यालय हमारा कोलकाता में ही है। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है याद करने में। और फिर आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। तो इसका जो मुख्यालय, सबसे पहला जो हमारा रेलवे है, रेलवे जोन, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है।
उत्तर रेलवे यह भारत के उत्तर क्षेत्र में स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा है उत्तर पूर्वी रेलवे, जिसे क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे। इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो इसका मुख्यालय असम राज्य में गुवाहाटी मालेगांव में स्थित है। यह पूरे पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल और बिहार के हिस्से में रेल परिचालन के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये इतने एरिया को कवर करता है NFR, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसके बाद है पूर्व रेलवे, ईस्टर्न रेलवे। पूर्वी रेलवे का गठन 14 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको एग्जाम में लिख करके आनी है और इसे याद होना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। इसके बाद हमारा है दक्षिण पूर्वी रेलवे। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में परिचालन के लिए बनाई गई है। इसे 4 डिवीजन में विभाजित किया गया है, यानी कि जो हमारा दक्षिण पूर्वी रेलवे है इसे भी 4 डिवीजन और में बांट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण मध्य रेलवे, यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे SCR। इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करें दक्षिण रेलवे की, तो इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। यह भारत के दक्षिणी क्षेत्र कन्याकुमारी को जोड़ती है, यानी कि जो रेलवे जॉइन है दक्षिणी रेलवे, ये किसको जोड़ती है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी हमारा कहाँ पे पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये याद करना है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे इस लाइन पर भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच रेल यात्रा को शुरू किया गया था। यानी कि मैंने आपको बताया था कि 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी और ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। इसका मुख्यालय छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में है। तो इसका मुख्यालय भी आपको याद करना है और ये कब चलाई गई थी इसको भी आपको याद करना है। इसके बाद है पश्चिम रेलवे, तो पश्चिम रेलवे इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। देखो पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, मुंबई में। इसके बाद 10वां है हमारा दक्षिण पश्चिम रेलवे। इसका मुख्यालय हुगली में है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था हुगली। और इसके बाद है उत्तर पश्चिम रेलवे। यह रेलवे लाइन 1 अक्टूबर 2002 से शुरू किया गया था और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे कब बनाया गया था, 1 अक्टूबर 2002 को, और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। हमारा 12वां है पश्चिम मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। तो ये सारा कुछ आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ऐसे ही दोस्तों आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख करके आना है। इसके बाद 13 है हमारा, 13 नंबर पे उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे को भारतीय रेलवे के कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, भारतीय रेलवे का कार्यकर्ता किसे जाना जाता है, उत्तर मध्य रेलवे को। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में क्या है, प्रयागराज। इसके बाद हमारा दोस्त जॉन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सितंबर 1998 को किया था। तो हमारा जो SECR रेलवे जोन है इसका जो उद्घाटन कौन करता है, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 1998 में इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद हमारा है पूर्व तटीय रेलवे ECR, ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसका मुख्यालय उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। और हमारा 16 नंबर पे है पूर्व मध्य रेलवे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हाजीपुर में स्थित है। तो जितने भी जोन है आपको इनके मुख्यालय जरूर से याद कर लेना है। और लास्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोलकाता मेट्रो रेलवे। इसका जोनल मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कोलकाता जो मेट्रो रेलवे है इसका मुख्यालय कोलकाता में ही स्थित है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेल परिवहन के लाभ। तो रेल परिवहन के लाभ निम्न है। नंबर 1, सुविधाजनक व सुरक्षित परिवहन। तो रेल परिवहन में सबसे पहला जो लाभ है इसका, ये बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होती है और ये सुरक्षित परिवहन होता है। रेल परिवहन कैसा है, सुविधाजनक होता है और सुरक्षित होता है। और इसके बाद है अन्य परिवहन की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता परिवहन होता है। धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुंच होती है, यानी कि धार्मिक स्थलों को ये आसानी से जोड़ते हैं ये रेलवे। बड़े पैमाने पर जनसंख्या का पलायन करते हैं, यानी कि एक रेलगाड़ी जो रहती है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर सकती है। वाणिज्यिक खेती को प्रोत्साहन मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जो हमारी रेलगाड़ी रहती है इनसे हमारा जो माल रहता है, जो भी मतलब
खेतों से जो भी आता है अनाज, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, जिससे वाणिज्यिक खेती को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और इसके बाद हमारा है कच्चे माल का स्थानांतरण, यानी कि जो कच्चा माल होता है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। इससे भी ये हमारा लाभ होता है रेल से ही, रेलगाड़ी से। इसके बाद है राष्ट्रीय एकता का विकास। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, राष्ट्रीय एकता का विकास यहाँ पे किस तरह से होता है। जो हमारी रेल रहती है, यानी कि जो रेलगाड़ी रहती है, उससे सभी प्रकार के लोग जो है यात्रा करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। इससे उनके बीच में एक राष्ट्रीय बंधुता बढ़ती है, जिससे क्या होता है, एकता का विकास होता है। इसके बाद हमारा है कर्मचारियों के रूप में लोगों को रोजगार मिलता है, यानी कि जो जब भी रेलगाड़ी चलेंगी तो उसके लिए कर्मचारियों की जरूरत होगी, और जब कर्मचारियों की जरूरत होगी तो वहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं रेल परिवहन और सड़क परिवहन में तुलना। तो रेल परिवहन और सड़क परिवहन में जो भी तुलना है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है रेल परिवहन। तो रेल परिवहन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। सबसे पहला है दुर्घटना दर। इसमें दुर्घटना दर कुछ कम होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेलगाड़ी रहती हैं इनमें बहुत ही कम चांस रहते हैं दुर्घटना होने के। यातायात खर्च, तो जो भी यातायात खर्च होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है रेलगाड़ी की मदद से। और इसके बाद नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में रेल परिवहन उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में रेल को बनाना, रेलगाड़ी को मतलब वहाँ पे ले जाना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में हमारा रेल परिवहन उपयुक्त नहीं हो पाता है ज़्यादातर। इसके बाद दूरी, तो रेलगाड़ी जो रहती है अधिक दूरी के लिए भी उपयुक्त रहती है। समय सीमा की अगर बात करें तो प्रत्येक जो रेलगाड़ी रहती है उसका एक अपना समय सीमा निर्धारित किया जाता है और उसी के हिसाब से ये चलती हैं। इसके बाद हम लोग बात करें सड़क परिवहन की, तो इसकी कुछ विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, इसमें दुर्घटना दर अधिक होती है। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं जब भी तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं सड़क परिवहन में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं सड़क परिवहन में, और इसके लिए यातायात खर्च अधिक होता है। दोस्तों यहाँ पे हम जितनी भी ज़्यादा दूरी तय करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारा जो भाड़ा या किराया लगने वाला है वो ज़्यादा लगता है सड़क परिवहन में। और इसके बाद हमारा है यह पहाड़ी क्षेत्र में भी संभव है। तो जो सड़क परिवहन रहता है, सड़क परिवहन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र में भी। और इसके बाद है यह कम दूरी के लिए भी उत्तम होता है। और इसके बाद लास्ट हमारा है समय सीमा। तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, आप जब चाहो तब सड़क परिवहन से अपनी यात्रा जो है कर सकते हैं वाहन की मदद से। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, और फिर दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जिसमें कि दोस्तों हम लोग इसका चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।